अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से कीमा प्याज की रेसिपी। एकदम नई रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है कीमा। कीमा हमने लिया है 500 ग्राम, हल्का सा चिकना लिया है, अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर रखनी है हमें एक हांडी, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो 1/3 कप यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को गर्म कर लेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले। साबुत मसालों में यहाँ पर हमें चाहिए एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 तेजपत्ता। तो ये ऐड कर देंगे, हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे। आप देखिए जब मसाले क्रैकल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याजों को कट कर लिया। थोड़े से प्याज अभी ऐड करेंगे, इनको हल्का सा सौटे कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। उसके बाद अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब यहाँ पर कीमे को हमें 5 मिनट भूनना है हाई फ्लेम पर। तो बाकी के जो प्याज है उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो देखिए कीमे को खूब अच्छे तरीके से भून लेना है, इसका कलर चेंज हो जाने तक। देखिए एकदम वाइट सा कीमा हो जाएगा, इतना हमें भूनना है। तो 5 मिनट लगेंगे आपको कीमा भूनने के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे हाई फ्लेम पर ही। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से 5 मिनट और भून लिया है। अब इसमें जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको रफली बारीक सा थोड़ा सा कट कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। अब टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो 2 छोटे चम्मच आप नमक ऐड कर लीजिएगा, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। और अब ऐड करना है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब देखिए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप कवर कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे और भूनने के लिए छोड़ देंगे कीमे को, ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। अब देखिए यहाँ पर खोल कर देख लिया है हमने कीमे को, और देखिए टमाटर एकदम यहाँ पर गलने लगे हैं। अब इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश कर देंगे। तो इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो गए टमाटर, अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। अभी कीमा हमने भूना नहीं है पूरी तरीके से, इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, मोटा कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से फिर से भूनने लगे हैं, फ्लेम को हाई कर लिया। अब अच्छे से हमें इस टाइम पर भून लेना है। ये देखिए खूब अच्छे से ये भुनने लगा है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च इस तरह से कट कर कर ऐड कर देनी है। एक अदरक का टुकड़ा ले लें छोटा सा, वो इस तरह से जूलियंस में कट कर कर डाल दें। बाकी का हम बचा कर रखेंगे, उसका यूज़ बाद में करेंगे। अब देखिए कीमा यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद कीमे को गलने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए अच्छा मिक्स दे दिया है, कवर कर देंगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको लो फ्लेम पर रख दें पकने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे, कीमे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कीमा यहाँ पर भुनने लगा है खूब अच्छे तरीके से। ये देखिए तेल यहाँ पर इसका सेपरेट होने लगा है। तो अब इस टाइम पर हमें ऐड करने हैं जो हमने प्याज बचा कर रखे हुए थे ना, वो ऐड करेंगे। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर हमने कच्चे प्याज ऐड कर रहे हैं तो इसमें मीठापन आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम जूलियंस कट जो अदरक थे वो ऐड कर देंगे। 5 से 6 हरी मिर्च मोटी कट की हुई वो ऐड कर दी। 2 मुट्ठी हरे धनिया। और अब ऐड करेंगे 1 लेमन जूस। तो 1 नींबू ले लें, उसका जूस ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। दही और नींबू से बिल्कुल भी इसमें खट्टापन नहीं बिल्कुल भी इसमें मीठापन नहीं आएगा। तो देखिए अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करने के बाद ना दम पर रखेंगे, ताकि जो हमने कच्चे प्याज डाले ना वो सॉफ्ट, हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। अब कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद यहाँ पर खोल कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कीमा खूब अच्छे तरीके से भुन गया है। आप देख सकते हैं प्याज एकदम बिल्कुल भी गले नहीं, हल्के से इस तरह से खड़े खड़े प्याज हैं। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गला देंगे तो वो मीठापन छोड़ देंगे। बस यहाँ पर सर्व कर लेंगे।
तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कीमा प्याज बनकर तैयार हुआ है। आप इसको सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, कचौरी के साथ या फिर चपाती के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।